मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बैनर तले मृतकों के आश्रितों ने बीएसएल के एडीएम बिल्डिंग पर एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बताते जाए कि पिछले वर्ष भी करीब इसी ठंड के मौसम में करीब 10 दिनों तक हड़ताल में बैठने के बाद पुलिस बल के द्वारा आश्रितों को अरेस्ट कर सिटी थाना ले जाया गया और उसके बाद एक उच्च स्तरीय वार्ता कराकर हड़ताल को समाप्त कराया गया, पर इस बार फिर आश्रितों ने अपने साथ सकारात्मक पहल नहीं होता देख कल यानी 15 नवंबर की शाम से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि अगर इस बार बीएसएल द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो इस बार हम यहीं पर इस भूख हड़ताल के माध्यम से जीवन मरण तक यही बैठे रहेंगे। इसका नतीजा जो भी हो इसके जिम्मेवार बीएसएल प्रबंधन की होगी। हमारे पास अब खोने को और कुछ भी नहीं बचा है। आगे शनि कुमार ने कहा कि ये बताइए, आप लोग मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बैनर तले आप लोग फिर से अभी धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं और भूख हड़ताल में बैठे हैं ना जी। चूँकि इसके पहले भी शायद पिछले साल इसी समय में आप लोग इसी ठंडे में बैठे हुए थे, तो उस समय में वार्ता भी हुई थी। और अभी तक आप लोगों का क्या मांग है और क्यों आप लोग फिर से धरना पे बैठे हैं? जैसे कि तमाम बोकारो वासियों को मालूम है कि हमारा नियोजन से संबंधित मामला है और यहाँ के तमाम जो भी मीडिया हैं हमारी बात को रखने का काम किया है और जोरदार तरीके से रखने का काम किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले साल इसी ठंड में हम लोग बीते 10 दिन सब परिवार के साथ एडीएम बिल्डिंग पर हम लोग धरना देने का कार्यक्रम किए। उस बीच मैनेजमेंट ने प्रशासन का हस्तक्षेप कर हम लोगों को सिटी थाना में अरेस्टिंग हुआ और अरेस्टिंग होने के बाद उसके बाद प्रशासन के द्वारा हम लोग पहल करने पर डीसी साहब ने मामला का संज्ञान लेते हुए उस पर प्रबंधन से हमारी वार्ता हुई और उस प्रबंधन ने उस बैठक में ये तय किया गया कि ठीक है, जो भी नियोजन संबंधी जो भी प्रस्ताव है उसे दिल्ली में कॉर्पोरेट में जो भी मामला लंबित पड़ा है उसको जल्दी अविलंब लागू करवाकर आप लोगों की नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तत्पश्चात हम लोग प्रबंधन से लगातार संपर्क करने का काम किए कि हमारे नियोजन संबंधी प्रस्ताव पर क्या काम हो रहा है। इन्होंने कोई किसी तरह का जवाब ना दिया किसी तरह का, और उस बीच में लगातार हम धरना प्रदर्शन कर हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रबंधन को बताने का काम किए। उसके बाद हम लोगों ने सभी आश्रितों ने सामूहिक बैठकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोगों को इस कदम में आगे बढ़ना चाहिए और हमें भूख हड़ताल करने का घोषणा किया 16 नवंबर को। उस कड़ी में दिनांक 15 तारीख को बोकारो स्टील प्रबंधन ने हम लोगों से वार्ता कर ईडीपीएनडे के अगुवाई में हम लोगों के साथ वार्ता कर उन्होंने उस वार्ता में सारी बातों को रखने का काम किया। फिर उसमें बोला हम लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि नियोजन ना देकर आप लोग तरह तरह के ठेकेदारी लो, इस तरह का हम लोगों को प्रलोभन देकर ठगने का काम किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने ईडीपीएनडे साहब ने अध्यक्षता में सीजीएम पर्सनल ने फिर उस बैठक को कंटिन्यू 16 तारीख जो हमारा पूर्व घोषणा था भूख हड़ताल का, सुबह से ही उन्होंने बोला कि 16 को आप लोगों का पुनः वार्ता होगा। फिर उस क्रम में हम लोग सारे आश्रित एडीएम के ट्यूटन गार्डन में इकट्ठा हुए और हमारा वार्ता कल शाम 6 बजे मुकर्रर हुआ और उस वार्ता में हम लोग 3 प्रतिनिधि गए। तत्पश्चात वार्ता हमारा पूर्ण रूप से विफल रहा, जिसमें प्रबंधन पुनः की भांति हर बार की तरह टाल मटोल की नीति को अपनाते हुए हठधर्मिता को अपनाते हुए प्रबंधन की इस वादा खिलाफी के खिलाफ में हम लोग दिनांक कल 16 तारीख को 8 बजे हम लोग एडीएम गेट के मेन प्रशासनिक भवन पर धरना पर आकर हम लोग बैठ गए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और अब आप लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं तो इसमें आपका क्या ये रहेगा? अब चूँकि वार्ता देना हमारा मैनेजमेंट से है, देना मैनेजमेंट का है और उस क्रम में जो ये बात को रखे हैं
हम लोग अपने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अब जीने मरने के सवाल पर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हम प्रबंधन से यह मांग करते हैं कि जो उन्होंने वक्तव्य को रखा है इस पर पुनः विचार करते हुए हमारे भविष्य पर सकारात्मक पहल करें। अगर आने वाले दिनों में अगर कुछ ये पहल नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कुछ भी करने के लिए बाध्य होंगे। और हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। प्रशासन हर बार की तरह हमारा सहयोग करता है, लेकिन प्रबंधन हर बार की तरह हम लोगों को झूठा वादा देकर हम लोगों को दिग्भ्रमित करता आया है। लेकिन इस बार हम लोग करने के मूड में हैं। हम लोग सब परिवार भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अब जो हो इस जगह पे हमें निर्णायक प्रबंधन के तरफ से पुनः विचार करें और एक ठोस कदम बढ़ाते हुए सकारात्मक पहल करते हुए हमारे भविष्य पर फैसला करें।